अगर अकबर के दरबार की भूमिका, ठीक है, अकबर के दरबार की भूमिका की बात करें कि इनमें क्या रोल है, इनकी जो अकबर के दरबार में इनका क्या रोल था, तो क्या था, जो अबुल फजल है ना केवल वो इतिहासकार है, ठीक है, इनकी इनको इतिहासकार ही नहीं बल्कि क्या, इतिहासकार ही नहीं बल्कि अकबर के एक प्रमुख क्या सलाहकार भी थे, यानी कि क्या इनको सलाह भी देते थे, ठीक है। इन्होंने अकबर की जो धार्मिक नीति थी, सहिष्णुता की नीति को बढ़ावा दिया था, उन्होंने धार्मिक नीति को क्या बढ़ावा दिया था, और दीन इदलाई यानी कि अकबर द्वारा जो प्रवर्तित धर्म था उसको स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर बात करें हिज प्रोमोटेड अकबर पॉलिसी ऑफ रिलीजन टॉलरेंस एंड प्ले एन इम्पोर्टेंस रोल इन स्टेबल दीन एंड दिलाई द रिलीजन ऑफ क्या फाउंडेशन बैक, यानी कि जो अकबर द्वारा स्थापित किया गया था धर्म, उसमें क्या इन्होंने उसकी जो भूमिका यानी कि उसको स्थापित करने में इन्होंने क्या प्रमुख भूमिका निभाई, ठीक है। और बात करें जी, ये मुगल प्रशासन की जो नीतियां हैं उनको आकार देने में प्रमुख थे, इनकी जो नीतियां उनको क्या करते, आकार देते थे, ठीक है। उनके कार्यों से अकबर उनके सुधार जैसे सैन्य संगठन, ठीक है, कर प्रणाली या केंद्रीकृत नीति को समझने में सहायता मिलती है, यानी कि किसके द्वारा, इन्हीं के द्वारा, इनकी जो उनके क्या है तो नीतियां थी, यानी कि अकबर जो भी नीति बनाता था उनको क्या आकार देने का काम कौन करते थे, अबुल फजल, ठीक है। ये हम समझ सकते हैं कि इनका क्या इनकी भूमिका रही है, ठीक है। अब देखते हैं अकबरनामा और उसका प्रभाव, इनकी जो उनकी रचना है, अबुल फजल की रचना है अकबरनामा, तो हम देखते हैं कि इनका क्या प्रभाव रहा है, इनकी जो रचना है उसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखते देखिए अकबरनामा को मुगल काल का सबसे महत्वपूर्ण क्या ग्रंथों में से एक माना जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है उनमें से एक हमारा क्या अकबरनामा माना जाता है। तो ये क्या अकबर के शासन सैन्य अभियान, इनकी जो उनका शासन था, अकबर के जो सैन्य यानी कि मिलिट्री अभियान हुए थे, ठीक है, प्रशासनिक सुधारों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है, यानी कि अगर हमें अकबर के समय की देखना है चीजें तो कहाँ से, यानी कि अकबरनामा और उनके प्रभाव से देखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या एक सोर्स है, एक मेन सोर्स है क्या अकबर के बारे में जाना।